कम करने में मददगार। चर्बी घटाना। कल्ती की दाल में प्रोटीन और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स कम पाए जाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म, इस्तितबाब को तेज़ करती है और जिस्म की इजाफी चर्बी, फैट, बिलखुसूस पेट की चर्बी को कम करने में मदद देती है। 2. गुर्दे की पत्थरी का इलाज। पत्थरी का इखराज। तिब्बी रिवायात और रिसर्च के मुताबिक कुल्ती की दाल का इस्तेमाल गुर्दे और पत्ते, गॉल ब्लैडर की पत्थरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते खारिज करने में इंतहाई मुफीद माना जाता है। ये पेशाबावर, डायूरेटिक खुसूसियात की हामिल होती है। 3. शुगर, ज़ियाबेतस के मरीजों के लिए मुफीद। ब्लड शुगर कंट्रोल। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से ये खून में शुगर की सतह को तेज़ी से बढ़ने नहीं देती। ये इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में भी मददगार है। 4. क़ुव्वत मुदाफ़अत, इम्यूनिटी और तवानाई का ख़ज़ाना। आयरन और प्रोटीन। इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं, जो जिस्म को ताकतवर बनाते हैं, कमज़ोरी दूर करते हैं और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाते हैं। 5. हाज़मा बेहतर बनाए। फ़ाइबर की मौजूदगी। इसमें मौजूद हलपज़ीर और गैर हलपज़ीर फ़ाइबर निज़ामी हाज़मा को दुरुस्त रखता है, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर करता है और मेदे की सेहत को बेहतर बनाता है। 6. सर्दियों में जिस्म की गर्मी। तासीर। कुल्ती की दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल जिस्म को अंदरूनी तौर पर गर्म रखता है और नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचाव में मदद करता है। नोट: कल्ती की दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या जिस्म में गर्मी की ज़्यादती का मसला हो, उन्हें उसे एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किसी तिब्बी मसले के लिए गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स के इखराज और इलाज के लिए कल्ती की दाल, होर्स ग्राम का इस्तेमाल इंतहाई मुअस्सर माना जाता है। रिवायती और देसी तरीकों में उसे मुख्तलिफ तरीकों से खाया और पिया जाता है। गुर्दे की पथरी के लिए कल्ती की दाल बनाने और इस्तेमाल करने के चंद बेहतरीन तरीक़े दर्ज झैल हैं। 1. कल्ती की दाल का जोशांदा या पानी। सबसे ज़्यादा मुअस्सर तरीका। पथरी के इखराज के लिए दाल के बजाय इसका उबला हवा पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। तरीक़ा तैयारी। 1. एक मुट्ठी लगभग 30 से 40 ग्राम कल्ती की दाल को अच्छी तरह धोकर रात भर 2 या 3 गिलास पानी में भिगो दें। 2. सुबह उसी पानी समेत दाल को किसी बर्तन में डालें और इसमें 2 गिलास पानी और इजाफा कर लें। 3. उसे हल्की आंच पर पकने दें। जब पानी जलकर सिर्फ 1 या 1.5 गिलास रह जाए और दाल बिल्कुल नरम हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। 4. अब इस पानी को छान लें। दाल को आप सालन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग कर लें। इस्तेमाल: इस नीम गर्म पानी में हस्बे ज़ायक़ा हल्का सा नमक या काली मिर्च मिलाकर निहार मुंह, खाली पेट, रोज़ाना पिएं। 2. कल्ती की दाल का शोरबा पाइन सूप। अगर आप दाल को बाकायदा ग़िज़ा के तौर पर खाना चाहते हैं तो उसका पतला शोरबा या सूप बनाकर इस्तेमाल करें। तरीक़ा तैयारी। 1. कल्ती की दाल को कुछ देर पानी में भिगो दें। 2. प्रेशर कुकर में दाल हस्बे ज़रूरत पानी, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हल्दी और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर अच्छी तरह गलने तक पकाएं। इसमें आम तौर पर टमाटर या ज़्यादा खटाई से परहेज़ किया जाता है अगर पथरी का मसला हो। 3. जब दाल अच्छे से गल जाए तो उसे घोट लें ताकि पतला सा सूप या शोरबा तैयार हो जाए। 4. इसमें ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और लीमू का रस निचोड़कर गर्मा गर्म पिएं। अहम एहतियातें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। जब आप कल्ती की दाल या उसका पानी इस्तेमाल करें तो दिन भर में आम पानी का इस्तेमाल भी बढ़ा दें ताकि पेशाब खुल कर आए और पथरी रेज़ा होकर आसानी से खारिज हो सके। तिब्बी मशवरा: अगर पथरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मसलन 10 मिलीमीटर से ज़ायद, तो घरेलू टोटकों पर मुकम्मल इन्हिसार करने के बजाय किसी माहिर अमराज़े गुर्दा यूरोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा करें।